नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया का यूट्यूब चैनल। क्या ये महाराष्ट्र बंद जो सोमवार को बुलाया गया था मंडे को, एमवीए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, जिसमें रूलिंग अलायंस शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस है, इसका कोई इम्पैक्ट हुआ रियल एस्टेट पर? यदि मैं कहूँ रियल एस्टेट सेल्स पर तो ज़ीरो इम्पैक्ट हुआ। हालांकि कुछ ऑफिसेज दफ्तर बंद थे, कुछ साइट्स पर काम नहीं हो पा रहे थे, खास करके वो काम जो बाहर से ट्रांसपोर्टेशन के जरिए होने वाले थे, चाहे वो ट्रक्स में सीमेंट आने हो या रेडी मिक्स कंक्रीट आने हो। पर खास करके साइट्स पर तो अंदर काम चल ही रहे थे, जहां पर पहले से ही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रहते हैं। पर इसके अलावा यदि हम बात करें रियल एस्टेट सेल्स पर, तो जो सेल्स होते हैं वो सबसे बड़ा किरदार निभाते हैं रियल एस्टेट मार्केट में, ये बताने के लिए कि क्या रियल एस्टेट मार्केट चल रहा है, बंद है या थमा हुआ है। तो उसके हिसाब से यदि मैं कहूँ, जो रियल एस्टेट सेल्स हुए हैं आज केवल सोमवार के दिन यानी जो हुए थे, वो इतने ज़्यादा हैं कि कह नहीं सकते कि रियल एस्टेट सेल्स पर बंद का कोई इम्पैक्ट हुआ। 355 रियल एस्टेट सेल्स रजिस्टर हुए केवल सोमवार के दिन पर, जिस दिन बंद था। और अगर मैं बात करूं पूरे महीने की, यानी अभी तक अक्टूबर में जो 11 दिन बीते, उनमें 2408 रियल एस्टेट सेल्स हुए हैं। अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ, एवरेज निकालता हूँ, तो एक दिन का 220-218 सेल्स होते हैं। और अगर केवल अक्टूबर 11 की बात करूँ मैं, तो उस दिन 355 से ज़्यादा 355 सेल्स रजिस्टर हुए हैं, जो अपने आप में एवरेज से ज़्यादा है। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं रियल एस्टेट सेल्स जो रजिस्टर होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन के पास, उसमें कोई गिरावट नहीं आई, बल्कि एवरेज से ज़्यादा रजिस्टर अक्टूबर 11, जिस दिन महाराष्ट्र में बंद था, मुंबई में बंद बोला गया था, वो भी रूलिंग पार्टी की तरफ से, उस दिन रियल एस्टेट सेल्स पर ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ई रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं लीव एंड लाइसेंस के, वो भी 965 हुए हैं। ई रजिस्ट्रेशन घर से कोई भी कर सकता है, ऑनलाइन होता है, ये वर्चुअल रजिस्ट्रेशन होते हैं। लीव एंड लाइसेंस यानी आपके जो रेंट अग्रीमेंट होते हैं, वो भी 965 हुए हैं। इसके अलावा जो फिजिकल रजिस्ट्रेशन होते हैं लीव एंड लाइसेंस के, वो भी कुछ 94 तक हुए हैं। इसके अलावा कुछ विल रजिस्टर हुए हैं जो 30 या 34 तक हैं, और गिफ्ट डीड भी तकरीबन 40, 50, 60 तक एक ही दिन में रजिस्टर, यानी अक्टूबर 11 के दिन रजिस्टर हुए हैं। तो आमतौर पर जो सेल्स होते हैं, जो लीव एंड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन होते हैं, ये साबित करते हैं, ये बताते हैं कि उस दिन या महीने में रियल एस्टेट जगत पर, रियल एस्टेट मार्केट में कितना इम्पैक्ट पड़ा है। पर मुंबई के रियल एस्टेट सेल्स के जो फिगर्स खाली अक्टूबर 11 की अगर मैं बात करूं, तो वो बहुत अच्छे हैं, 355 हैं, जो एवरेज जो अक्टूबर महीने में अभी तक हुआ है इस महीने में, उससे बहुत अच्छे हैं। तो रियल एस्टेट सेल्स पर तो एक तौर पर अगर सच कहना हो तो ज़ीरो इम्पैक्ट हुआ है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी या महाविकास आघाड़ी द्वारा बुलाए गए बंद का। रियल एस्टेट जगत ने कोरोना काल में बहुत सफ़र किया है, चाहे वो पहले लॉकडाउन में हो जब सब कुछ बंद था, अक्टूबर 2020 तक, मार्च से अक्टूबर तक बहुत बुरा हाल था, उसके बाद में धीरे धीरे उठा, और उसके बाद जब सेकेंड वेव आया तो उन 2 महीने में भी बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट रियल एस्टेट सेल्स पर हुआ था। पर रियल एस्टेट सेल्स अब धीरे धीरे उठ रहे हैं, और बंद के दिन भी, जिस दिन 355 से ज़्यादा सेल रजिस्टर होते हैं बंद के दिन, वो भी एक अच्छा संकेत है कि रियल एस्टेट में अच्छी बात हो रही है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, तो जैसे मैंने आपको कहा कि लीव एंड लाइसेंस ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, और वो भी बहुत अच्छे से रजिस्टर हुए। squarefeetindia.com ये एक रियल एस्टेट न्यूज़ वेबसाइट है, और ये स्क्वायर फीट इंडिया का यूट्यूब चैनल है। इस चैनल और वेबसाइट के ज़रिए हम आप तक रियल एस्टेट जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें लेकर आते हैं। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आपको squarefeetindia.com और इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए रियल एस्टेट जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें लेकर आते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप squarefeetindia.com पर विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।